अम्मा, आपने तो कहा था कि भैया शाम तक आ जाएगा। क्या है मेरे प्यार में, इतनी मिन्नतें तरले करते फिर भी कम से कम 20,000 रुपए मांगते पुलिस वाले। कहाँ चलाऊं मैं? अम्मा, आप इस तरह परेशान मत होइए, इस तरह मत रोएं। भैया को समझा दें आप कि ये सब कुछ खत्म करें आप। भैया का मुझे समझ नहीं आता, रात भर इस तरह बाहर रहता है ड्यूटी के बहाने, सुबह आके आपको पैसे देता है, अल्लाह जाने क्या करता है वो। यही बताया, रातों को तकीदारी करता है। अम्मा, खुद को संभालें। आखिर पुलिस वालों को क्या बैर होगा, क्यों उठाकर लेकर जाएंगे उसको बिला वजह। अच्छा आप रोएं मत, मैं चाय बना देती हूँ, आप इकबाल के अब्बा से जाके बात कीजिए। जरा मुझे जरा पानी दे। जी भाई। कह आए बेटा नादिर को फूलों के लिए? जी अम्मी, वो कह रहा था कि मैं 3 बजे आऊंगा और फूल कुछ सजा भी देगा। चलो ये तो अच्छी बात है, बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का है। खुद ही मेरे पास आकर कहने लगा कि मेरे भाई की शादी है और ऐसा हो सकता है कि कमरा ना सजे। अच्छा अम्मी, उसे थोड़े पैसे भी दे दीजिए। हाँ भाई, दुकानदारी है आखिर उसकी। अच्छा तुम भी उसके साथ ही खड़े रहना और उसके फारिग हो जाने के बाद जरा जाकर अपने ये बाल वाल तो सेट करवा लो। क्यों, बाल तो ठीक है मेरे बिल्कुल, अभी 1 हफ्ता पहले तो कटाए थे, इसकी जरूरत नहीं। अरे नहीं, वो क्या होता है वो फैशन, वो वहाँ पे चले जाओ, वो अच्छे से तुम्हें तैयार कर देंगे। पैसों की फिक्र नहीं करो बेटा। मम्मी बात पैसों की नहीं, बस मुझे इन सब चीज़ों का शौक नहीं, बस मैं नहा लूंगा और कपड़े बदल लूंगा। आप उदास क्यों हो रही? आपके बेटे को ना किसी फेशियल वेशियल की जरूरत है, वो वैसे ही खूबसूरत है। क्यों रहा? हाँ हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी अम्मी, ये मोहल्ले की फर्नीचर दुकानों से ना फेशियल कराना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसी कैसी क्रीम इस्तेमाल करते हैं। तुमने देखा परवीन कैसे कांप रहा था आज वो? कानून की गिरफ्त में आने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है। जी बाजी, आज तो वो बिल्कुल अलग लग रहा था और बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसे बन के खड़ा था और कैसे मुझे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा था कि अपनी शिकायत वापस ले ले। और ये वही आदमी है जो मारता पहले था और बात बाद में करता था मुझसे। बस परवीन, तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, क्योंकि वो जात कभी भी किसी की हिम्मत से ज्यादा तकलीफ नहीं देती उसे। अब तुम एक नई जिंदगी का आगाज करो। जी बाजी, अब आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तुम कल से जाकर दारुल अमान में रहना शुरू करो, वहाँ पर रहकर कोई हुनर सीखो ताकि आगे जाकर एक इज्जत की जिंदगी गुजार सको, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी भी खतरे के। आपका बहुत बड़ा एहसान है बाजी, आपने उस जालिम शख्स से मेरी जान छुड़वा दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करती। आप जो गरीबों को अपना समझ के करती हैं बाजी, आजकल के दौर में वो कोई नहीं करता। बस परवीन, मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करो। मेरी एक ही औलाद है, वही मेरी कुल कायनात है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी उम्र दराजी और उसके नेक मकासद में उसकी कामयाबी के लिए सबसे दुआओं की तलबगार हूँ। जरूर बाजी, रोज नमाज पढ़ के दुआ करूंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कुछ किया है उसने या नहीं किया? फिर मेरा बेटा है, कलेजे को आग लगी हुई है मेरे, मैं कैसे सब्र करूं?
अरे अम्मा, आलिया, मैं कितनी बेबस हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? इकबाल के अब्बा ने कहा है ना कि वो बंदोबस्त कर रहे हैं, तो फिर उनका बेटा भी तो है। अपने इमरान को छोड़ के अपने बेटे को ले आया तो क्या कर लूंगी मैं उसका? मैंने उसके हाथ में पैसे तो नहीं रखे ना। तू देख जाकर, तू देख, मैं मुझसे नहीं उठा जाएगा, तू जा। अच्छा, मैं देखती हूँ। खोलो। भैया, अम्मी, अम्मी, भैया आ गया। हाँ? आ गया, आ गया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आजा, आजा। बस कर दे अम्मा, मुझसे ठीक तरह खड़ा नहीं हो रहा और तेरे ड्रामे स्टार्ट हो गए। बहुत मारा है मुझे। आजा, आजा बेटा, इधर इधर इधर। आलिया, दूध में हल्दी डाल के लेकर आ। जालमा ने कितने जी, मैं लाती हूँ। बच्चे को इतने बुरी तरह मारा है ना मेरे बच्चे को। कहाँ लगी मेरे बच्चे को, कहाँ? एक काम कर अम्मा, बाल्टी में गर्म पानी डाल और थोड़ा सा नमक भी डालिए। पहले मैं नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद जो ना पेट भर गए खाना खाऊंगा। अच्छा मेरा बेटा, मैं चाहती हूँ। हाँ, वो निक्कड़ वाली दुकान है ना, उससे दर्द वाली गोली लेके आ रहा। 3-4 दिन तो ये गोलियां खानी पड़ेंगी मुझे। बड़ा घसीटा है मुझे मासूम से बच्चे को। अल्लाह को गारत करे। मैं पानी गर्म, मैं पानी गर्म करती हूँ, मैं पानी गर्म करती हूँ। एजाज अहमद, वालिद मोहम्मद सईद, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका निकाह शाहीन दुख्तर हाशिमुद्दीन मुबलग 50,000 रुपये हक मेहर के एवज़ इन सब गवाहान की मौजूदगी में सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तानी निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। यहाँ 10। अकीला, मैं अपनी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ, इसकी बहुत अच्छी तरह हिफाजत करना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें माई, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं।
हेलो हेलो बेटा। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। हाँ हाँ मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। हाँ ठीक हूँ। तुम बताओ बेटा तुम कैसे हो? हाँ, अरे तुम्हारे बाबा तो हवेली कहाँ आते हैं, उसे तो शहर से बड़ी मोहब्बत है। नहीं नहीं मेरे लिए तो कोई मसला नहीं बेटा, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। और वो वहाँ खुश रहता है तो उसे खुश रहने दो। मैं यहाँ अपनी जमीनों में और अपने लोगों में खुश हूँ। अच्छा चलो छोड़ो सब इन बातों को। सबसे पहले ये मुझे बताओ कि तुम कब आ रहे हो? हाँ अच्छा आखिरी साल है तुम्हारा। देखो बेटा जल्दी सो जाया करो। खाना खा लिया? ठीक ठीक। हाँ बेटा अपना ख्याल रखा करो। जी जी बेटा। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। शाहीन आज हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपनी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन कुछ अरमान है, कुछ ख्वाहिशें हैं कि तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दो। लेकिन अभी सिर्फ ही अंगूठी। मेरे लिए ये दुनिया के तमाम तर खजानों से बढ़कर है। मुझे आपसे मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं भी तुमसे ही चाहता हूं, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत। और तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। शायद मेरी अम्मी ने बहुत दुख उठाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको पूरी जिंदगी खुश रखूं। इसलिए मैं तुमसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम उनका बहुत ख्याल रखो। और हेरा बहुत नादान है, इसलिए कभी उसकी बात का बुरा मत मानना। बस यही कहना था मुझे। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। अम्मी हीरा किधर है? अभी तक सो रही है। आप उसको उठाई देती, नाश्ता बना लेती। नाश्ता तो तुम्हारे ससुराल से है। मानो का फोन आया था, बस आने वाले हैं थोड़ी देर में, इसीलिए मैंने उसको नहीं उठाया। वैसे भी रात को देर से सोई। अम्मी वहां से क्यों आएगा? आप उनको मना कर देती। बेकार का तकल्लुफ। बेटा ये तकल्लुफ नहीं, दस्तूर है दुनिया। और हाँ, नाश्ते के बाद दुल्हन अपने मैके जाएगी। शाम को तुम उसको लेकर आ जाओ। ठीक है, अगर वो जाना चाहती है खुद शौक से तो ठीक है, लेकिन मैं उसे लेने नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाओ?
तुम भी जाओगे तो कौन जाएगा उसको लेकर? यहाँ का दस्तूर है ये। इन पुराने दस्तूरों को छोड़े हमें, मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन बेटा अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा तुम्हारा। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे तावीज़ गंडों से कितनी नफरत है, और आप चाहती हैं कि मैं वहीं पे जाके बैठ जाऊं जहाँ दिन रात यही काम होता है। मैंने आपसे कह दिया बस, मैं नहीं जा। ठीक है अम्मा, मैं रात को चला जाऊं, ले आऊंगा शाही। जीते रहो। मैं आ जाऊंगा तुम्हें शाम को। लाट साहब उठ उठ, आवाज नहीं आ रही तुझे की दरवाजे? कौन है? साईं सरकार, डीएसपी साहब आए, बोल रहे जरूरी काम है, फौरन मिलना है। डीएसपी साहब इतनी सुबह? बेगम सरकार की तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है इसके सर में तेल लगा, मालिश कर, खिदमत कर, इसको चाय पिला, दूध पिला, हैं? मैं मिल के आता हूँ। रजिया, तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। नहीं, मैं भला क्यों छुपाऊंगी? आज तक कोई बात छुपाई है मैंने तुमसे जो मैं आज छुपाया तो है। तूने सारी जिंदगी अपने बेटे के करतूत मुझसे छुपाए हैं। नहीं, तुम तो वैसे ही अपने दिल में ना, तुमने कितने सारे शकूक पैदा किए हुए। डॉक्टर ने क्या बोला था तुम्हें? गौर फिक्र बहुत करोगे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला है कि मैं फिक्र ना करूं। जवान बेटी का बाप हूं और एक जवान बेटा जो रात रात भर घर से बाहर फिरता रहता है। ना जवान बहन का ख्याल है, ना माँ का, और ऊपर से मुझे कहता है कि तुम बीमारी के ड्रामे करते हो। ऐसे तो ना कहो। मैं नहीं कहता, ये वो कहता है, और तू जानती है अच्छी तरह। अब भी पता नहीं कहां से पिटपिटा के आया है जिसको तू एक्सीडेंट का नाम दे रही है। तू नहीं बिगाड़ा उसे। रजिया, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, सब जानता हूँ इमरान के तौर तरीके, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। वो गलत सोबत में पड़कर खराब हो गया है। तेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, और ऊपर से तू उसे शह दे रही है। ऐसा नहीं रही है, मैं क्यों शह दूंगी? देख रजिया, तू जो उसे घर में बिठा के हलवे मांडे खिला रही है ना, वो उसे खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। रजिया, मेरी बात गौर से सुन ले। अगर अभी भी उसे सुधारना चाहती है तो अपने आप को सख्त कर ले। जब 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा ना, और फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। समझी या नहीं?
शुक्र है अल्लाह का कि उसने तुझे अच्छा घर भी दिया, अच्छा बर भी दिया। खुश रहो मेरी बच्ची। एजाज आएगा तुम्हें लेने के लिए। जी अम्मा। नौशीन, तुम और मानो मिलके रात का खाना बना लेना बेटा। एजाज यहीं खाना खाएगा। नहीं वो अम्मा, मेरा ख्याल है खाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। वो बस आएंगे और मुझे ले जाएंगे। वो इतनी देर कहाँ बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेगा? शादी के बाद पहली दफा ससुराल आ रहा है ना, खाना खाए बगैर तो नहीं जा सकता। और रस्म भी यही है बच्चे। आप भी तुम उनकी फिक्र छोड़ दो, हम उन्हें खाने के लिए मना लेंगे। अच्छा बेटा, मेरे आस्ताने का टाइम हो गया, मैं चलती। हाँ यार, यहाँ पे कोई औरत है जो ताबीज वगैरह करती है? हाँ, यहाँ माए मुरादा का आस्थाना है, आगे जाके थोड़ा सा। अच्छा, और उनके अलावा कोई और? नहीं, यहाँ और कोई नहीं, सिर्फ माए मुरादा है। पूरे मोहल्ले में मशहूर है यहाँ पे। उनके दर से आज तक कोई मायूस नहीं लौटा। वो हर बीमारी का इलाज करती है। अच्छा, तो मतलब बीमारी का इलाज भी करती हैं। तुम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते? जरूरत ही नहीं पड़ती, माए मुरादा के होते हुए डॉक्टर के काम यहाँ पे। तो क्या सिर्फ बीमारी का इलाज करती हैं, कुछ और भी? भाई वो सब कुछ कर सकती हैं, किसी तरह का भी घरेलू मसला हो सब मसले हल कर देती हैं। पर आप ये बताएं, आप भी इतने सवाल पूछे? असल में मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ माई मुरादा का डेरा है, तो मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा था। भाई आप बहुत सही जगह आ गए। वो इलाज भी करती हैं और पैसे भी नहीं लेती। क्या बात कर रहे हो? वो पैसे नहीं लेती? यही तो खूबी उनकी, बहुत अल्लाह वाली हैं, बहुत कोची हुई है। 1 रुपया नहीं लेती यहाँ पे इलाज करने का। वो हाँ, अगर अपनी मर्जी से आप कुछ डब्बे में डालना चाहें तो डाल लें। अच्छा ये बताओ, कहाँ है उनका आस्थान? थोड़ा आगे जाके किसी से ही पूछे, कोई भी बता देगा माए मुरादा का आस्थाना। कहाँ बताया आपने? किस तरफ आगे? यहाँ थोड़ा सा आगे जाके आस्थाना है उनको, किसी से ही पूछे, कोई भी बता देगा उनका आस्थाना कहाँ पर है। अच्छा जी, चलो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आराम से अम्मा, आराम से। अपना समझ, गैर ना समझ। है अब बेटा तू भी ना रात के धंधे छोड़ दे और दिन दिन की नौकरी शुरू कर दे। हाँ, जैसे नौकरी मुझे प्लेट पे मिल रही है, मैं जाऊंगा और मुझे दे देंगे। साहब जी ये लो। भाई आप दिन की जॉब की कोशिश तो करें। मोहल्ले के लड़के भी तो जॉब करते हैं, दिन में जाते हैं वो नौकरी पे। तू चुप कर, ज्यादा चौधरी नहीं समझ अपने आप को। ठीक है रिया, सारे मोहल्ले के लोग दिन दिन की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और तुझे बस रात ही के काम मिलते हैं। अम्मा तू बात को समझ। रात की जो नौकरी होती है ना, वो घबराकर लोग अक्सर नहीं करते, इसीलिए आसानी से मिल जाती है। वैसे भी तुझे पैसों से मतलब है, तू पैसे रख, आम खा, पेड़ ना गिन। हाँ पैसे चाहिए मुझे, लेकिन इज्जत के पैसे चाहिए। देख तू दिन में ना 100-200 की नौकरी करेगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ये जो तू रात को उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठकर 1000 भी कमा के लाएगा ना तो सब बेकार है। भाई इसी किस्म के वाकयात होंगे, पुलिस आएगी उठा के तुझे ले जाएगी और मैं थाना कचहरी के में चक्कर लगाती रहूंगी। एक बार मैं थाने क्या चला गया, तूने तो मेरी चिड़ी बना दी। गलत फहमी में उठाकर ले गए थे मुझे, इसीलिए आसानी से छोड़ दिया। आसानी से नहीं छोड़ा, जाके पूछ इकबाल के अब्बा से। 2 दिन भाग दौड़ करता रहा वो बेचारा।
एहसान है उसका जो अपने बेटे के साथ तुझे भी छुड़ा लाया। कोई एहसान वैसान नहीं है उसका, ताल्लुकात लगाकर छुड़वाया उसने, कोई पैसे नहीं खर्च किए उसने जो एहसान हो उसका। हाँ? ताल्लुकात इस्तेमाल किए हो या पैसे खर्च किए हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एहसान मानो उनका कि उन्होंने एहसान किया तुम पर। चुप कर दूंगा यहाँ से, एक चल जा यहाँ से, भूख लगी है मुझे, खाना खाना है, जा यहाँ से। संभल के। ये लो बीबी, ये पी लो। नहीं, इसे हटाएं, मुझे फिर से उल्टी आ जाएगी। तो इसीलिए तो पिला रही हूँ कि उल्टियाँ कर करके आप में इतनी कमजोरी आ गई है, पी लोगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या बात है, मेरी सरकार की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। साईं, सुबह से उल्टियाँ करे जा रही हैं, जो खा रही हैं वो उलट दे रही हैं, कोई 10 उल्टी हो गई है इनको। कल रात तक तो ठीक थी, डॉक्टर को बुलाऊं? जी साईं, छोटी दीदी की हालत वैसी है कि डॉक्टर को बुला लें। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं है, फिर कौन है? अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में। चलो मैं ठहर के फोन करता हूँ। हाँ नजीर, जा कुछ खाने वाने को लेके आ, मेरे लिए भूख लगी है, फ्रूट काट के भी लेके आ, मैं अपने सरकार को अपने हाथ से खिलाऊंगा। साईं सरकार, क्यों ना छोटी बीबी को हम हॉस्पिटल ले चलें? सुना नहीं, ऑपरेशन थिएटर में है डॉक्टर, ले जाएंगे तो किसको दिखाएंगे उधर, जाओ। ये लम्मी जूस पी लें। अब ये कौन सा टाइम है जूस पीने का? भाई दे कर गए थे सुबह और कह रहे थे सख्ती से लाजमी पिला देना अम्मी को। जीता रहे मेरा बेटा। अम्मी, आपने मना क्यों नहीं किया भाई को ऑफिस जाने के लिए? कल ही उनकी शादी हुई है और आज ऑफिस चले गए। अरे क्या करता वो घर में बैठकर, कह रहा था एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी। फिर मैंने भी सोचा अच्छा है, इस तरह उसका मालिक भी खुश हो जाएगा। काम वाला बच्चा है, शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस आ गया। बहुत समझदार है मेरा एजाज। जानती हो, सुबह कह रहा था शाहीन को आप खुद जाके ले आइए। क्यों? कहने लगा कि ताबीज गंडे वालों के घर जाने से मुझे शदीद चिढ़, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैंने समझाया तो मान गया। अब जब शादी हो ही गई है तो आने जाने पे कैसा एतराज? कौन सा वो लोग भाई को ताबीज खाने में घोल के खिला देंगे? अरे तुम्हें तो पता है ना, उसे तो हमेशा से ही चिढ़ है इन सब बातों से, तो शादी से भी इनकार कर रहा। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा आप जूस पिए, मैं जरा सेंटर का काम कर लूँ, जाना। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? एजाज भाई, अम्मा का हुक्म था, और वैसे भी आप इस घर के बड़े दामाद हैं और पहली बार हमारे घर आए। पहली बार तो क्या, दूसरी बार भी आ जाऊंगा, इसमें क्या है? दूसरी बार आएंगे तो इससे ज्यादा एहतमाम होगा। ये हमारे घर की रस्म जो है। रस्म क्या? खाना पिलाना? सिर्फ खिलाना नहीं बल्कि खुद खाना भी, क्योंकि जब हम आपके घर आए तो आप इससे ज्यादा एहतमाम कीजिएगा हमारे लिए। क्या हुआ, आप भी मुझे आंखें क्यों दिखा रही हैं? क्या अपने शौहर के पैसे नहीं खर्च करवाना चाहती? शाहीन तुम क्यों आंखें दिखा रही हो उसके साथ? हम क्या किसी से कम है? एक दफा आने तो दो हमारे घर पर, तो देखो कैसी खातिर तवाज़ा करते हैं। ये बात तो बिल्कुल आपने ऐसे कही है जैसे आप हमें धमकी दे रहे हो कि आओ तो जरा कुट लगाऊंगा। क्या हो गया तुम लोगों को? जुल की बातें कर रहे हो? आई एम सॉरी, ये मजाक कर रही हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं समझता हूँ कि मुझसे मजाक कर रहे हैं। आखिर सालियाँ हैं मेरी, मुझसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आपने तो वाकई हमारा दिल खुश कर दिया। हमने तो आपको देख के ऐसे समझा था कि जैसे आप बहुत सीरियस है, लेकिन आप तो वाकई बहुत मजाकिया है। हाँ मैं लगता है ऐसा होना, लेकिन हो नहीं। 12 बजे रहता है ना मेरी शक्ल में। अच्छा भाई, बहुत हो गई बातें, एजाज भाई कुछ खा लें।
मुझे तो कई जमाल था, इसके लिए तुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतना डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वरना महबूब को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जासूस छोड़ने दें उसने। अम्मा, मुझे रिपोर्ट इतनी समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इसमें। हाँ बेटा, वो लैब वाले भी यही बोल रहे थे कि रिपोर्ट अच्छी नहीं, फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं कल ही अस्पताल लेकर जाती हूँ, अल्लाह खैर करेगा। माँ, आप भैया को क्यों नहीं बोलती कि वो लेकर जाए? आप कहाँ इतनी दूर अस्पताल जाएंगी बसों के धक्के खाते हुए? अभी देखें, अभी आया, तैयार हुआ और फिर चला गया। फिर चला गया? जी, अभी आप गई थी, उसके थोड़ी देर बाद चला गया था वो। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो तो झाड़ दिया मुझे उठा के। क्या करूं मैं इस लड़की को? सख्ती करें अम्मा, सख्ती। जैसे अब्बा ने कहा था, अगर वैसे आपने नहीं किया तो खुद भी मुसीबत में पड़ेगा और हमें भी परेशान करेगा वो। बात करती हूँ मैं। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको सख्ती से बात करनी पड़ेगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता, आखिर ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रातों को होता है? मोहल्ले का कोई लड़का रात को बाहर होता है? ये करते हैं पता नहीं कौन सा काम। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ तेरे अब्बा की परेशानी है, दूसरी तरफ उस लड़के की परेशानी। क्या करूं? अम्मा, ये सारी परेशानी उसके खुद की मोल ली हुई है। आप उससे सख्ती से बात करेंगी ना तो फौरन ठीक हो जाएगा वो। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रातों को होता है। शायद इसी वजह से उसे पुलिस उठाकर लेकर चली गई थी। वो तो आपकी दुआएं थी जो वो आ गया, वरना थाने से इतनी जल्दी कोई वापस आया है आज तक? क्या हुआ? बाहर क्यों आ गई तू? जी साईं, मैं वहीं से आ रही हूँ। डॉक्टर जी ने बोला है कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, इसलिए मैं बाहर आ गई। ज्यादा बातें नहीं बना, जा वहीं खड़ी रहे। डॉक्टर को बोल इसको भी जल्दी से आके मुझे बताए। डॉक्टर ने कहा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। 1 घंटा लगा दिया देखते। लगता है ये डॉक्टर ने इसे कब्रिस्तान छोड़ के आएगी। मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, छोटी बीबी माँ बनने वाली है।